मैं नीरज पटेल सर आपका टारगेट एकेडमी छतरपुर में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आपको पता है हम 7 क्वेश्चन पढ़ चुके थे रेखा गणित के, ज्योमेट्री के। अब हम उसके आगे की सीरीज लेके आ रहे हैं और 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। आपको देखना है, उसने कहा D बराबर है 70 डिग्री और B बराबर है 120 डिग्री। तो उसने कहा कि आप A और C का मान हमें बताइए। हमें A और C का मान बताना है कि A और C की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों ये D, ये हमें कितना दिया है, ये हमें दिया है कितना 70 डिग्री, और B का मान कितना दिया है हमें 120 डिग्री दिया है। हमें ये 70 दिया है, ये 120 दिया है। हमें निकालना कौन सा है, हमें निकालना है A का मान और हमें निकालना है C का मान। तो आपको पता है, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको एक बार ज़रूर देखना। आपको पता है कोई भी सरल रेखा होती है, उस सरल रेखा को चाहे जितने भागों में बांटो, लेकिन उसके सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि J 120 है तो इस तरफ कितना होना चाहिए, तो इस तरफ दोस्तों 60 डिग्री होना चाहिए। तभी ये मिलकर के टोटल कितना हो जाएगा, 120 और 60 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमने देखा कि अगर J 120 डिग्री है तो ये कितना होगा, हमारा अंदर का कितना होगा। तो हमने देखा अंदर का हो जाएगा हमारा कितने डिग्री, ये होगा हमारा 60 डिग्री। ये 60 है, ये 70 है। तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 7 6 13 70 डिग्री और 60 डिग्री 130 डिग्री हो गया। हमें पता है ये तीनों मिलकर के होते कितने हैं, ये तीनों मिलकर के 180 होते हैं। तो अभी हमने देखा कि 180 से ये हमारा कितना कम है, 180 से हमारा ये 50 कम है। तो निश्चित है ये वाला कोण हमारा कितने डिग्री का होगा, 50 का होगा। और फिर यहाँ से वही नियम हमें लगाना है कि ये वाला अंदर का कोण है हमारा कितना 50 डिग्री, और ये सरल रेखा के सभी कोणों का योग होता कितना है दोस्तों, ये होता है हमारा पूरा 180 डिग्री। ये 50 है तो ये हमारा कितना होगा 130 डिग्री। तो हमें एक कोण पता चल गया कि C का मान कितना आएगा, C का मान 130 डिग्री ही आना है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें, ये एक सरल रेखा है और ये ऐसी कटी हुई है, साथ में ये A है, और ये अंदर का कितना दिया है 70। हमें पता है ये पूरा कोण कितना होता है 180 होता है। तो जब 70 डिग्री 70 डिग्री इस तरफ है तो इस तरफ कितना होगा दोस्तों, तो इस तरफ होना चाहिए 110 डिग्री। तभी जाके ये पूरा कितना हो पाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा, हमें दोनों मान पता चल गए हैं कि A का मान आना है 110 डिग्री और C का मान आना है कितना 130 डिग्री। और यही दोनों वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, हमें निकालनी थी, और यही हमारा आंसर हो गया। अब यदि आपको समझ में ना आया हो तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। हमें ये 70 दिया था, ये 120 दिया था, तो अंदर का होगा 60। तीनों का 180 होता है तो ये 50 हो गया। बाहर का और अंदर का मिला के 180 होता है तो ये 130 हो गया। इसी प्रकार ये 70 है तो ये 110 हो गया। हमें इस त्रिभुज के तीनों कोण पता चल गए हैं। दोस्तों ऐसे प्रश्न जो हैं वो एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, जिनको देखते ही हमें आंसर टिक करना है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जो 9 नंबर का क्वेश्चन है, उसको हम लेके आ रहे हैं, उसको देखते हैं हम। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कोण ECD, यानी ECD। ये वैल्यू हमें फाइंड करना है कि ये वैल्यू हमारी कितनी होगी, इसको हमें ज्ञात करना है। तो आपको समझना है थोड़ा सा, हमें उसने कोण ABC का रेशियो दिया है। ये कितना दिया है 3x 2x और ये दिया है 1, तो इसमें हमने x लगा दिया। यानी कोण A कहलाया हमारा 3x, कोण B कहलाया हमारा 2x और कोण C कहलाया अंदर का हमारा कितना x। हम जानते हैं ये तीनों कोण त्रिभुज के अंतः कोण है, और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हमने इन तीनों को जोड़ा और 180 के बराबर किया। 3x प्लस 2x प्लस x बराबर कितना 180 डिग्री। 3 2 5 और 1 6x बराबर कितना 180 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया 6 3 18, x बराबर आ गया कितना 30 डिग्री यानी 30 डिग्री।
अब हमें x की वैल्यू मिल गई है, तो हमने देखा ये होगा हमारा कितना 30 तिया 90, ये कितना होगा हमारा 30 दूनी 60, ये कितना होगा हमारा, ये होगा 30। हमने ये तीनों कोण निकाल लिए हैं, इन तीनों कोणों को हमने प्राप्त कर लिया। ये 90 डिग्री होगा, ये हमारा 60 डिग्री होगा, ये हमारा 60 डिग्री होगा और ये हमारा 30 डिग्री होगा। हमें निकालना है कोण ECD। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि जो कोण ECD है वो लगभग ऐसा बना हुआ है। एक सरल रेखा पर दो रेखाएं ऐसी गई हैं जिसमें इस तरफ का x था जिसका मान आ गया 30 डिग्री, ये हमें दिया है, ये हमारा है कितना 90 डिग्री। हमें कौन सा कोण निकालना है, हमें ये वाला कोण निकालना है ECD। ये यहाँ E है, ये C है, ये यहाँ पर D है। तो दोस्तों हमें पता है, अभी मैंने आपको बताया है कि कोई भी सरल रेखा हो वो चाहे जितने भागों में बटी हुई हो, लेकिन उसके सभी कोणों का योग कितना होता है, उसके सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 30 है, ये 90 है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हमने x मान लिया और सभी को जोड़ा तो किसके बराबर करना है, हमें सभी को जोड़ करके हमें 180 के बराबर करना है। तो हमने देखा x बराबर 180 में से 120 घटा दिया, हमें पता चल गया कि कोण ECD, x नहीं कुछ और मान लेते हैं, y मान लेते हैं। हमने देखा कि ये वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, हमें ये 60 डिग्री मिल गई है और यही हमें पता करनी थी कि ECD इसकी वैल्यू कितनी है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, इसकी वैल्यू हमें 60 डिग्री यानी 60 डिग्री प्राप्त हो गई। तो इसका हमें रेशियो दिया गया था, रेशियो जो भी दिया था रेशियो हमने हटाया, रेशियो हटाने के साथ ही हमने क्या लगा दिया, सभी में x लगा दिया। x लगाने के बाद हमें पता है कि सभी का योग कितना होता है, 180 होता है। x का मान निकाल के हमने सभी में रख दिया और साथ में कोण A, B, C तीनों की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखें दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन दिया है उसने कहा कोण त्रिभुज ABC में, आपको दिख रहा होगा त्रिभुज ABC में भुजा BC को बिंदु D तक बढ़ाया जाता है यदि कोण ACD बराबर 100 डिग्री। यदि कोण ACD जो हमें दिया गया है, ये हमने पहले से ही लिख लिया है कि ACD बराबर कितना है 100 डिग्री और BC बराबर AC, BC बराबर AC, ये दोनों भुजाएं कैसी हैं हमारी, इक्वल हैं, BC बराबर AC। तब कोण ABC यानी ये वाला कोण हमें पता करना है, ये वाला कोण कितना होगा, कोण ABC इसका मान हमें पता करना है कि ये कितना होगा। तो ये बहुत आसान है, ये बाह्य कोण है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। आपको यदि पता हो तो मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी, कोई सा भी त्रिभुज है, यदि वो त्रिभुज है तो उस त्रिभुज में जितनी भुजाएं बराबर होती हैं उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। यदि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इन दोनों भुजाओं के सामने के कोण भी हमेशा कैसे होंगे, आपके बराबर होंगे और इक्वल होंगे। तो हम देखते हैं ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इस भुजा के सामने कोण ये है, अगर इस भुजा के सामने कोण ये, इस भुजा के सामने यदि x है तो इस भुजा के सामने का कोण भी कितना होगा, x होगा। और हम ये जानते हैं कि कोई सा भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। साथ में एक प्रमेय हमने और पढ़ी थी कि बाह्य कोण ये 100 डिग्री दिया है। आप देख सकते हैं यह एक सरल रेखा है, दो भागों में बटी हुई है। तो जब ये सरल रेखा है तो इस सरल रेखा का हमने देखा ये वाला कोण 100 डिग्री का है, तो ये वाला कितना होगा हमारा, 80 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला कोण हमें मिल गया, ये वाला एंगल होगा हमारा कितने डिग्री का, 80 डिग्री का। अब हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये शायद हमारा 10वां क्वेश्चन है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो हम इन तीनों को जोड़ के 180 के बराबर कर सकते हैं। x प्लस 80 बराबर कितना, 180। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 80 माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा हमारा, 100 डिग्री आ जाएगा। तो 2x बराबर 100, तो x बराबर कितना आ जाएगा, हमने 2 से भाग दे दिया, तो x बराबर आ गया हमारा कितने डिग्री, 50 डिग्री। यही हमें निकालना था कि कोण
ABC ये वाला कोण कितने का होगा? तो दोस्तों ये वाला कोण हमारा कितने डिग्री का आ गया? ये वाला कोण हमारा 50 डिग्री का आ गया और यही कोण हमें प्राप्त करना था, तो ये 50 होगा, तो ये वाला भी हमारा कितना होगा? 50 डिग्री का ही होगा। तो दोस्तों मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ज्यामिति पेपरों में बहुत ज़्यादा आती है, अधिकतर बच्चों से यही नहीं बनती है और यहीं पर बच्चे पीछे हो जाते हैं। अंकगणित तो सभी पढ़ लेते हैं, लेकिन जो एडवांस मैथ है उसका पोर्शन सभी स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं वो 1 नंबर 2 नंबर से सिलेक्शन से वंचित हो जाते हैं। इसलिए आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखा करें। इसके अगर पीछे के वीडियो नहीं देखें तो उसको ज़रूर देखना, अगर देख भी चुके हैं तो उसको और देखना, क्योंकि चीज़ें ये बार बार देखने से ही हमें अपने आप रट जाती हैं, याद हो जाती हैं और इनसे सरल कोई गणित नहीं होती है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखें दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन दिया है उसमें उसने हमें दिया है, आपको दिख रहा हो AB लंब है BC, यानी जो AB है यह BC पर लंब है, परपेंडिकुलर है। याद रखना जहाँ पर भी लंब होता है वहाँ पर कोण कितने का बनता है? वहाँ पर कोण हमेशा 90 डिग्री का बनता है। अब उसने पूछा है ये दोनों बाह्य कोण दिए हैं, तो इनमें से कौन सा एक सत्य है, कौन सा एक कथन सही है? तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो त्रिभुज के तीनों अंतः कोण होते हैं उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलाकर 180 होना चाहिए, या हम ऐसा कह सकते हैं यदि बाहर का x है तो अंदर का 180 माइनस x होगा, बाहर का y है तो अंदर का कितना होगा? 180 माइनस y होगा। ये हमने तीनों कोण निकाल लिए। अब हमें निकालना क्या? हमें तो ये बताना है कौन सा एक कथन सही है। अब हमें पता है ये तीनों कोण निकल आए हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो इसको हम लेके चलेंगे कैसे? हमने किया इसको 180 माइनस x प्लस 90 प्लस 180 माइनस y बराबर कितना? 180। अब हमने देखा एक 180 से एक 180 तो घट जाएगा, ये हो गया कितना? 270। 270 माइनस x माइनस वाई बराबर 0। एक्स वाई को उस तरफ ले जाएंगे या 270 को उस तरफ ले जाएंगे हम, तो माइनस एक्स माइनस वाई बराबर माइनस का 270, ये कैंसिल हो गया, माइनस कॉमन लेके हम कैंसिल कर देंगे, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 270 डिग्री आ गया। अब हम देखेंगे ये कौन सा ऑप्शन में दिया था, तो ये दोस्तों हमें पता है बी नंबर के ऑप्शन में दिया था। तो इस प्रकार से यदि प्रश्न आता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 270 डिग्री। लेकिन बात वहीं पे आके हर बार रुक जाते हैं, ये आपको रूल्स पता होना चाहिए। इसलिए आपको जब भी मैंने जो भी ज्यामिति स्टार्टिंग से डाली है वो आपको देखनी पड़ेगी, वो वीडियो देखने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें बहुत आसान हैं, इससे सरल गणित कोई गणित नहीं होती है। अब हम देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। देखें दोस्तों, अब प्रश्न में उसने कहा है किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। यानी एक कोई ऐसा त्रिभुज है, मैं डायरेक्ट आपको बनाता हूँ। उसने कहा कि जो भी एक त्रिभुज है उसके दो कोणों का योग जो है वो तीसरे कोण के बराबर है। मान लिया मैंने जो a प्लस बी है इन दोनों का जोड़ किसके बराबर है? हमारा c के बराबर है। तब त्रिभुज के तीसरे कोण का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें ये वाला कोण बताना है ये कितने डिग्री का होगा। तो हमें नियम पता है कि कोई सा भी त्रिभुज हो उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है? उसके तीनों कोणों का योग होता है दोस्तों 180 डिग्री। ये इक्वेशन हमें उसने कंडीशन में दे दिया है कि कोई सा भी जो त्रिभुज है, उसने कहा एक त्रिभुज है, पता नहीं है कौन सा है, मैंने नील कोण बना दिया आपको समझाने के लिए। लेकिन उसने कहा है कि जो दो कोण हैं उन दोनों कोणों का योग किसके बराबर है? तीसरे कोण के बराबर है। तो हमने दोनों कोणों को जोड़ करके किसके बराबर कर दिया? तीसरे कोण के बराबर किया। तो दोस्तों a प्लस बी के स्थान पर हम c लिख सकते हैं। तो c प्लस c बराबर कितना आ गया? 180 आ गया। 2c बराबर 180 डिग्री आ गया। तो c बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी वह तीसरा कोण कितना होगा? तो वह तीसरा कोण कितना होगा दोस्तों? वो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा। लेकिन अगर कोई कहता है पहला या दूसरा कोण बताओ, तो हम अलग अलग तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये पक्का है कि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री ही होगा, तभी तो जाके तीनों का योग 180 हो पाएगा।
तो जैसा उसने हमें क्वेश्चन दिया था कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तब त्रिभुज के तीसरे कोण का मान कितना होगा, तो तीसरा कोण हमारा 90 डिग्री का आएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। आपको प्रश्न दिख रहा होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, उसने कहा है त्रिभुज के तीन कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का 2 गुना और दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना है, तब सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। यानी अगर छोटा कोण मान लूँ मैं कि x है, तो दूसरा कोण है इससे 2 गुना, और जो तीसरा कोण है वो इससे कितने गुना है दोस्तों, 3 गुना है। यानी मैंने छोटा वाला मान लिया कि छोटा कोण कितना है, मैंने छोटा ले लिया x का है, तो उसने कहा जो दूसरा है वो इससे 2 गुना है, और जो तीसरा है वह इससे कितने गुना है, वह इससे 3 गुना है। अब हम जानते हैं कि है तो त्रिभुज ही है, वो त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको पता है कि इतना होता है, 180 होता है। तो इन सबको जोड़ेंगे हम, x + 2x + 3x बराबर कितना, 180 डिग्री, 3 2 5 और 1 6x बराबर कितना, 180 डिग्री, तो x बराबर 6 3 18, यानी हमने देखा कितना आ गया, x बराबर 30 डिग्री आ गया। तो उसने कहा सबसे छोटा कोण कितना होगा, 30 डिग्री, दूसरा कोण कितना होगा हमारा 60 डिग्री, और सबसे बड़ा कोण कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बस ये कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंग हमें इसको मानना था। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन उसने दिया है कि त्रिभुज ABC में यदि 2 कोण A बराबर 3 कोण B बराबर 6 कोण C, तब कोण A का मान क्या होगा। दोस्तों ये हमें बराबर दिया है, तो इसके 2 तरीके होते हैं हल करने के, कि या तो इन सबके बराबर K मान लिया करें, और अगर सबके बराबर K मान लिया तो कोण A का मान निकालिए, कोण B का, कोण C का, और तीनों का जोड़ करके हमें किसके बराबर करना है, 180 के बराबर करना है। अगर आप इससे डायरेक्ट रेशियो बनाना चाहते हैं तो इसका एक तरीका है कि इनका जो भी एलसीएम आता है, इसका जो भी एलसीएम आता है उसमें आप भाग देते जाइए, तो इन तीनों का रेशियो निकल करके आ जाता है। जैसे 2 तिया हमने इसका एलसीएम ले लिया, सभी का एलसीएम 2 × 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, यानी एलसीएम सभी का एलसीएम लेना है और उस एलसीएम में सभी से हमें भाग करना है। भाग करने के बाद जो भी आता है वह इसका रेशियो आ जाता है। तो हमने देखा कोण A, कोण B, कोण C, इसका रेशियो क्या आ गया, 3:2:1। इसका रेशियो कितना आ गया, 3:2:1। अब हमने रेशियो हटा दिया, हमने मान लिया ये कितना है, 3x है, ये कितना है, 2x है, ये कितना है, x है, और तीनों का जोड़ कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 6x बराबर कितना, 180 डिग्री, तो x बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। हमने देखा ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, और ये हमारा 60 डिग्री का होगा, ये हमारा कितने का होगा, 30 का होगा। कौन सा पूछा था उसने, कोण A का मान, तो कोण A का मान कितना आना है हमारा, 90 डिग्री आना है। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा सी नंबर का सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने 7 क्वेश्चन फिर पढ़ लिए, टोटल क्वेश्चन हमने 14 पढ़ लिए हैं। इसका मैं अभी और आगे की सीरीज भी लाऊंगा, और इसके पहले मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि अभी कोरोना की वजह से जो ऑफलाइन बैच हमारे सभी बंद रहे हैं, अब आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि वो फिर से एक बार मैं रीस्टार्ट करना चाहता हूं। तो जो भी हमारे बैचेस हैं वो फिर से पुनः ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाले हैं। तो लेकिन उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बनाया है कि उस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दी गई है। आप उस जानकारी के अकॉर्डिंग जो मैंने कहा है आपको वो करना है। इसके बाद हम बहुत जल्दी मंडे से ऑफलाइन बैच लेके आ रहे हैं, उसकी जो भी टाइमिंग है वो आपको संडे को बताई जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, जो पहले पढ़ते रहे हैं कोचिंग में, बैचों में आते रहे हैं, जिनकी कुछ ना कुछ फ़ीस जमा है, पहले से ऑलरेडी जो फ़ीस जमा है, उनके लिए मैं एक बार बताना चाहता हूँ
कि हमारे जिस दिन से ऑफलाइन बैच स्टार्ट होंगे आप उसी दिन से अपना रजिस्ट्रेशन करा के आप अपने बैच में आ सकते हैं। और जो भी आपका रुपए जमा है पहले आपका वो रुपए मैनेज किया जाएगा, फिर इसके बाद आपसे आगे की फ़ीस ली जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनके लिए मैं वैलिडिटी 5 दिन की ही दूंगा। आप यदि 5 दिन के अंदर आ जाते हैं तो आपको जो भी आपकी फ़ीस जमा है आपको उसी पुरानी फ़ीस में आपको फिर से पढ़ाया जाएगा। यदि आप उसके बाद आते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं रक्षाबंधन तक का टाइम दे सकता हूँ, यदि आप उसके बाद बैच को ज्वाइन करते हैं तो दोस्तों आपको फ़ीस फिर से देनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे साथ में भी आर्थिक समस्याएं जुड़ी हैं। क्योंकि हम फैकल्टी को 2 से 3 महीने का मैं सिंगल एफर्ट नहीं कर सकता हूं। तो मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट पहले आते रहे हैं जिनकी कुछ ना कुछ फ़ीस जमा है, जिस दिन से बैच हमारा स्टार्ट हो वो उसी दिन अपना आके नाम और पुराना आई कार्ड ज़रूर लेके आएँ जिसमें उनकी फ़ीस लिखी हुई है। वो आप आई कार्ड दिखाते जाना, आपसे कोई फ़ीस नहीं मंगाएगा। आपकी जो भी फ़ीस है वो आपको पूरी फ़ीस आपकी चुकाई जाएगी। आपको एक एक रुपए जो भी आपका जमा है उसका आपको हिस्से का पढ़ाया जाएगा। उसके लिए जो भी फैकल्टी चार्ज है वो मैं भुगतान करूँगा। लेकिन आपको मैं फिर से, चाहे आप मेरी रिक्वेस्ट समझो, जो भी समझना चाहते हो वो समझिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेट आते हैं और फिर आप पुराना आई कार्ड लेके भी आएंगे तो दोस्तों मुझे क्षमा करना, क्योंकि वैसे भी कोरोना की वजह से आर्थिक समस्याएं बिगड़ी हुई हैं। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं जिस दिन हमारा बैच स्टार्ट हो आप उसी दिन अपना यहाँ नाम एक तो पहले ही व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दे देना आप कौन सा बैच पढ़ना चाहते हैं, और जिस दिन से बैच स्टार्ट हो आप उसी दिन से आ जाएं और जो भी आपकी फ़ीस जमा है आप उस फीस के हिस्से का अपना पूरा पढ़ लीजिए। इसके बाद ही आपसे आगे की फ़ीस मंगाई जाएगी। लेकिन दोस्तों याद रखना आपको पुराना आई कार्ड ज़रूर लेके आना है। और साथ में अगर आप ज़्यादा विलम्ब हो जाएंगे, ज़्यादा विलम्ब से आएंगे तो हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं रहेंगे और संस्था आपके प्रति जिम्मेदार नहीं रहेगी। फिर आपको जो भी फीस संस्था की रहेगी वो आपको भुगतान करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अभी मैंने आपको 6 से 7 क्वेश्चन बता दिए हैं। आप हमारे YouTube चैनल से भी जुड़े रहें, उससे भी आप डेली वीडियो देखते रहें। जितना हमसे बन पड़ेगा हम आपकी सफलता में तत्पर रहेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन की घंटी को ज़रूर क्लिक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।